नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA भाग प्रथम के राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक के प्रथम अध्याय मनु के अध्याय में से मनु के धर्म संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। मनु मूलतः धर्मशास्त्री है और उसके समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन का आधार धर्म है। अतः मनु स्मृति में निहित मनु के धर्म संबंधी विचारों का आधारभूत महत्व है। धर्म की अवधारणा। मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग संप्रदायवादी या पंथवादी दार्शनिक अवधारणा के रूप में नहीं किया, बल्कि उन्होंने वैदिक दर्शन की मान्यताओं के अनुसार ही धर्म की व्यापक अवधारणा को स्वीकार किया। संपूर्ण सृष्टि ऋत के अधीन है और मानव समाज में ऋत का व्यावहारिक रूप ही धर्म है। ऋत क्या है? ये ऐसा शाश्वत कानून जिस पर संपूर्ण सृष्टि आधारित है। ऋत की अवधारणा में दैवीय कानून और प्राकृतिक कानून का भाव निहित है। मनु के अनुसार धर्म शब्द की उत्पत्ति धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। अपने मूल रूप में धर्म का अर्थ है ऐसा विशेष गुण जिसे धारण करने के बाद ही कोई जड़ या चेतन अपने अस्तित्व को न केवल बनाए रखता है, बल्कि अपने वास्तविक व आदर्श रूप को भी प्राप्त करता है। इस विशेष गुण के कारण ही वह जड़ या चेतन अन्यों से विशिष्ट लक्षण वाला होता है। इसका सरल अर्थ यह है कि उपरोक्त विशेष गुण धर्म के अभाव में उस जड़ या चेतन की विशिष्टता का नाश हो जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए अग्नि का विशेष गुण उष्णता एवं प्रकाश है, जिसे धारण करने से ही हम उसे अग्नि कहते हैं। यदि अग्नि अपने उपरोक्त विशेष गुण का त्याग कर दे तो वह अग्नि नहीं रहेगी, अर्थात उसके अस्तित्व का ही नाश हो जाएगा। इस प्रकार अग्नि अपने धर्म के कारण ही अग्नि होती है, इसके अभाव में नहीं। मनु के अनुसार मनुष्य के लिए भी ऐसे विशेष गुणों को धारण करने की जरूरत होती है, जिसके धारण में करने में ही यह मनुष्य बनता है, अन्यथा मनुष्य पशु तुल्य होता है। मनुष्य के प्रसंग में ऐसे विशेष गुणों को ही मनु ने मानव धर्म कहा है। यह उल्लेखनीय है, मनुष्य के समान ही उसके समुदायों का भी धर्म होता है, जिसे धारण करके ही कोई समुदाय अपने अस्तित्व को प्राप्त करती है। मनु ने अपने समस्त धार्मिक चिंतन का आधार सांख्य दर्शन को बनाया है। मनु के अनुसार सृष्टि की कर्ता शक्ति ब्रह्म है, जिसके अहंकार और महत्व को अपने अधीन करके सृष्टि को रचा। और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा पंच तन्मात्राओं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से हुआ है। धर्म का व्यावहारिक अर्थ एवं प्रकार। मनु ने धर्म का सामान्य अर्थ मनुष्य के ऐसे समस्त कर्तव्य माना है जो उसे मनुष्यत्व प्रदान करते हैं, किंतु सामाजिक संगठन के संदर्भ में मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग व्यक्ति के सामाजिक दायित्वों एवं कर्तव्यों की पूर्ति के अर्थ में किया है, तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक संदर्भों में धर्म शब्द का प्रयोग विधि, न्याय आदि के अर्थ में अथवा राजा की दंड शक्ति पर नैतिक अधिबंधन व नियंत्रण के अर्थ में किया है। मनु ने मानव जीवन के प्रसंग में धर्म के दो प्रकार स्वीकार किए हैं, सामान्य धर्म एवं विशिष्ट धर्म। सामान्य धर्म संबंधी विचार मूलतः धर्म की निरपेक्ष अवधारणा पर आधारित है। मनुस्मृति में वर्णित ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय आदि से संबंधित विचार तथा इन पर आधारित मनुष्य के सार्वलौकिक कर्तव्य सामान्य धर्म का अंग हैं। मनुष्य ने धर्म के सार्वलौकिक कर्तव्यों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सोच, इंद्रिय निग्रह आदि के पालन को शामिल किया है। मनु का विशिष्ट धर्म संबंधी विचार मूलतः धर्म की सापेक्ष अवधारणा पर आधारित है। विशिष्ट धर्म को व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में प्रकट किया गया है और यह देश, काल और स्थिति के अनुसार विभिन्न रूपों वाला हो सकता है। मनु ने
विशिष्ट धर्म के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्न हैं: वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री पुरुष धर्म, स्नातक धर्म, देश धर्म, गण धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, ग्राम धर्म आदि आदि। धर्म और जाति का राजनीति का संबंध। एक धर्मशास्त्री के रूप में मनु ने धर्म को साध्य तथा राजनीति को साधन के रूप में स्वीकार किया, किंतु धर्म व राजनीति के सैद्धांतिक व आदर्शवादी संबंध के साथ ही मनु ने व्यावहारिक एवं यथार्थवादी रूप में इन दोनों को एक दूसरे का रक्षक व सहयोगी भी माना है। मनु ने धर्म को सांप्रदायिक शक्ति के रूप में नहीं स्वीकारा है और इसलिए उन्होंने आधुनिक अर्थ में किसी सांप्रदायिक या धर्म राजतंत्र की भी स्थापना नहीं की है। मनुस्मृति में धर्म व राजनीति राजा की दंड शक्ति के पारस्परिक संबंधों को व्यापक संदर्भों में स्वीकार किया गया है। धर्म उन सामाजिक और नैतिक मूल्यों या मर्यादाओं की स्थापना करता है जो एक और राजा को स्वेच्छाचारी व निरंकुश होने से रोकते हैं, दूसरी ओर उसे प्रजापालन की नीति अपनाने की प्रेरणा देते हैं। धर्म की मर्यादा ही राज्य को जन हित संवर्धक संस्था बनाती है। राजनीति अथवा राजा की दंड शक्ति पर धर्म के इस नैतिक व मूल्यात्मक प्रभाव के कारण ही मनु ने राजनीति को राजधर्म कहा है। मनु ने राजनीति का मुख्य आधार धर्म को ही स्वीकारा है। धर्म राजा के कर्तव्यों को प्रकट करता है और धर्म की ही कभी विधिक सत्ता और कभी नैतिक सत्ता के रूप में राजा की दंड शक्ति का नियंत्रण करता है। किंतु इसके साथ ही मनु के विवरण से यह भी प्रकट होता है कि मानव समाज में स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए धर्म भी राजनीति पर निर्भर करता है। राजा की दंड शक्ति धर्म की रक्षक होती है। वस्तुतः इसी तथ्य के कारण राजा को दंडधर कहा जाता है। संक्षेप में दंड अर्थात राजसत्ता के अभाव में स्वयं धर्म का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। मनु के अनुसार दंड के भय से कोई भी अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करता। स्मृतियों का मत है कि दंड के चारों आश्रमों के धर्मों के पालन होने की गारंटी है। विद्वान लोग दंड को ही धर्म मानते हैं। संसार में सूची मनुष्य बहुत कम है सदाचारी, और वे दंड द्वारा नियंत्रित किए जाने पर ही सन्मार्ग पे चलते हैं। सूची उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजसत्ता का आधार धर्म है और इसके साथ ही समाज में धर्म भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए राजसत्ता पर निर्भर करता है। वास्तव में धर्म एवं राजसत्ता की यह घनिष्ठता ही राजसत्ता की उत्पत्ति और प्रकृति को दैवीय बनाती है। इस प्रकार मनु ने अपने इस ग्रंथ में धर्म के नैतिक आधार और उसके व्यावहारिक आधार, व्यावहारिक अर्थ तथा धर्म का राजनीति से संबंध के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।